वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचंद्रम भजेयम। देखिए, पुरुषोत्तम मास का कथा जा रही है और इस महीना का इतना महत्व है कि इस महीना में 1 रुपया का दान देने 1000 रुपया के बराबर है। इस महीने में दान धर्म मलपुआ का दान सब कुछ करने का बहुत बड़ा महत्व है। इसीलिए कहते हैं ये महीना 3 साल बाद आता है, इसको व्यर्थ मत जाने दीजिए। जितना हो सके उतना सत्संग कथा पुराण दान पुण्य करिए, अच्छे लोगों के साथ रहिए, अच्छा काम करिए, क्योंकि आपको एक एक लिखा पढ़ा होता है। इस तीर्थ स्थान में धर्म का बहुत महत्व होता है। धर्म का अगर एक अधर्म आपका हो रहा है तो उतना भी पाप लगेगा। इसलिए इस महीने में अच्छे ही कर्म करिए, मन से तन से। कभी किसी का रुआ मत दुखाए, किसी को दुख मत दीजिए। 24 घंटा भगवान का स्मरण करते हुए सारा काम करिए। अब पुरुषोत्तम मास का कथा सुनिए। जब नारद जी बोले कि हे तपोनित, उसके बाद साक्षात भगवान वाल्मीकि मुनि ने राजा दृढ़धर्मा को क्या कहा, सो आप कहिए। श्री नारायण बोले, वह राजर्षि दृढ़धर्मा अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनकर आश्चर्य करता हुआ मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि मुनि से पूछता है। दृढ़धर्मा बोला, हे ब्राह्मण, आपके नवीन नवीन सुंदर अमृत के समान वचनों को बार बार पान कर भी मैं तृप्त नहीं हुआ, इसलिए पुनः उसके बाद का वृत्तांत कहिए। वाल्मीकि मुनि बोले, हे जगतपते, इस प्रकार उस ब्राह्मण के विलाप करते हुए उसी प्रकार बता रहे हैं कि ब्राह्मण विलाप कर रहा था, जिसका पुत्र नदी में डूब के मर गया था, तो उसी समय का बात बता रहे हैं। समय गर्जना के देखो वो जन्म का कर्म कैसे मिलता है, वो जन्म का पाप उनको जन्म में मिला। तो इसीलिए कौन गलती होता है क्या सही होता है हम लोग कुछ नहीं जानते हैं। समय गर्जना से 10 दिशाओं को गुंजित करता हुआ असमय में होने वाला मेघ आया, पर्वत को कांपने के समान तीक्ष्ण स्पर्शों वाला वायु बहने लगा और बिजली अत्यंत चमकती हुई अपनी आवाज़ से 10 दिशाओं को पूर्ण करती हुई इस तरह 1 मास तक वृष्टि हुई, जिस जल से पृथ्वी भर गई। परंतु पुत्र शोक रूप अग्नि के ताप से संतप्त हुआ। इतना वो 1 साल तक अपने पुत्र को लेके बैठा था, इतना बारिश हुआ, पानी बरसा, उसको यह भी पता नहीं था कि पानी यहाँ बूढ़ गया है, मार पानी होगा, लेकिन उसको कुछ पता नहीं था, क्योंकि अपने पुत्र के शोक में उसी जगह बैठा रह गया। अभी भगवान बता रहे हैं कि तुम अगले जन्म में कितना विलाप कर रहे थे पुत्र के लिए, या कितना तपस्या किए। तो ब्राह्मण ने उस समय जो मास व्यतीत हुआ वह श्री कृष्ण चंद्र प्रिय पुरुषोत्तम मास था, सो न जानते हुए उस ब्राह्मण को पुरुषोत्तम मास का सेवन हो गया। ये उस पुरुषोत्तम मास के सेवन से अत्यंत प्रसन्न नूतन मेघ के समान श्याम और वनमाला के भूषित हरि भगवान स्वयं प्रकट हुए। जगत के नाथ हरि भगवान के प्रकट होने पर मेघ समूह गायब हो गया। बाद उनका ब्राह्मण ने पुरुषोत्तम श्री कृष्ण चंद्र को देखा। दर्शन होने के साथ साथ गोद में लिए हुए पुत्र के शरीर को जमीन पर रखकर स्त्री सहित ब्राह्मण श्री कृष्ण भगवान को दंडवत नमस्कार करता हुआ हाथ जोड़कर श्री कृष्ण भगवान के सामने खड़ा हो गया। श्री कृष्ण भगवान ही हमारे रक्षकों को ऐसा विचार करता हुआ भगवान के पुरुषोत्तम की सेवा से प्रसन्न हुआ। अमृत की वृष्टि होने लगी। मधुर वाणी से बोले श्री हरि भगवान बोले, वो सुदेव तुम धन्य हो, आप भाग्यवान हो। तुम्हारे भाग्य के वर्णन करने में तरलोक भी कौन समर्थ है। वस्त तपोनिधि जो तुम्हारा होने वाला था उसको हम कहेंगे। तुम सुनो, ब्राह्मण 12,000 वर्ष की आयु वाला पुत्र तुमको होगा। इसके बाद तुमको पुत्र से होने वाले सुख में संदेह नहीं है। देखिए, खाली पूरी कथा पुरुषोत्तम मास का पुत्र के ऊपर से चल रहा है कि पुत्र कैसा होना चाहिए। पुत्र अगर अच्छा है तो तुम्हारे कुल खानदान का नाम रोशन करेगा, अगर पुत्र बुरा है तो तुम्हारे खानदान नाम का खराब कर देगा। हमारे कर्म अच्छा बुरा पुत्र मिलते हैं, यह नहीं है कि ऐसे नहीं हो जाते। मेरा बुरा कर्म है तो बुरा होंगे, अच्छा कर्म है तो अच्छा होंगे। हमारा ही वजह से अच्छा बुरा कर्म सब मिलता है। सुख की इच्छा करने वाले होंगे। इस बात का मुनीश्वर तुम्हारे कठिन तप से हम प्रसन्न हो। भगवान स्वयं आगे कर रहे हैं कि तुम्हारे इतने कठिन तपस्या से हम प्रसन्न हो। तुम मांगो, क्या वरदान मांगते हो, जो चाहिए सो कहिए। इस प्रकार कहकर इंद्रादि देवता स्वर्ग को चले गए। धनु व शर्मा घोड़े पर समय वैसा ही पुत्र प्राप्त किया। आकाश में चंद्र के समान बढ़ने लगा। 16वें वर्ष होने पर मुनीश्वर के पुत्र से कहा, हे वस्त, हे मुनि, लोग कभी भी अपमान करके योग्य नहीं प्राप्त कर सकते हैं। हे ब्राह्मणों का अपमान किया किसी समय
हम परम क्रोधी महर्षि नामक मुनि ने विधि से शुभ फल देने वाली शालिग्राम शिला का पूजन किया। देखिए शालिग्राम शिला का पूजन का कितना बड़ा महत्व है। जिसके घर में शालिग्राम होते हैं, जो शालिग्राम को नहवाता है, उनका पंचामृत लेता है, जो तुलसी का पूजन करके तुलसी चढ़ाता है, उसका कितनी बड़ी महत्व है। यह सब कथा व्यर्थ नहीं है, यह सब शास्त्र कह रही है कि शालिग्राम का पूजा, जिसके घर में शालिग्राम है उसके घर में 33 कोटि देवी देवता अपने आप आए के विराजमान होते हैं। 10 कोस की दूरी में अगर किसी का शरीर छूट जाता है तो विष्णु लोक हो जाता है। उस धनु मुनि के पुत्र को श्राप दिया कि वह अभी मर जाए, परंतु उसे मृत्यु नहीं हुआ, क्योंकि उनके पुत्र की आयु पर्वत के समान था। तो पर्वत को सारे मुनि तपस्या से इकट्ठा करके पर्वत गिराने लगे, क्योंकि उदंड पैदा हुआ था। सबको मारना पीटना, कुछ शब्द बोलना। तो वो सोचे कि इस अब कैसे मरेगा, तो पता चला कि इसको तो भगवान वरदान दिए, ऐसा मरेगा ही नहीं। तो सारे पत्थर को गिराने लगे और इंद्र के पद को अधिक खंडित करके बल होंगे, तत्पर गुण सुंदरी नाम वाली होगी। जब दूसरे जन्म में उनको 4 पुत्र हुए, चारों पुत्र बहुत कर्मनिष्ठी हुए, अच्छे हुए। वही सब बता रहे हैं कि हम कौन तपस्या किए थे, वो 4 पुत्र हुआ, धर्मावती पत्नी मिली, सब। तो वही पुनर्जन्म का उनका किस्सा, तुम्हारे पुनर्जन्म में कितना बड़ा दुख था, तुम बहुत तपस्या किए, तब तुमको दूसरे जन्म में ऐसे ऐसे सब कुछ हुआ। तो ये हमारे ही कर्मानुसार सब कुछ हमको मिलता है। तब वह विप्र उस समय वन में यह तुम्हारा पुत्र शुक्र पक्षी होकर वट वृक्ष के ऊपर बैठकर वैराग्य पैदा करेगा। वह श्लोकों को बार बार पढ़ता हुआ तुमको इस प्रकार बोध कराएगा। शुक पक्षी के वचन को सुनकर तुम दुखित मत होना। घर आए बाद संसार के विषय सुखों को छोड़कर चिंता रूपी समुद्र मग्न में भूषण तुमको वाल्मीकि मुनि आकर ज्ञान देंगे। उसके वचन को सुनकर शरीर को छोड़कर हरि भगवान के पद को दोनों स्त्री पुरुष तुम जाओगे, जो कि पद आवागमन से रहित कहा गया है। इस प्रकार महाविष्णु के कहने पर वह ब्राह्मण बालक उठकर खड़ा हुआ। दोनों स्त्री पुरुष ब्राह्मण पुत्र को उठा देखकर अत्यंत आनंदित हो गए। वह देवता लोग भी संतुष्ट होकर पुष्पों की वर्षा करने लगे। देखिए उसके पुत्र को जीवित हो गया और दोनों उठा के प्रशंसा करने लगे। सुखदेव जी श्री हरि को और माता पिता को प्रणाम किया। उस ब्राह्मण को पुत्र के साथ देखकर गरुड़ जी अत्यंत प्रसन्न हुए। उस समय चकित होकर ब्राह्मण ने हरि उस जन्म को बता रहे हैं, तुम्हारा पुत्र मरा, तुम कितने तपस्या की, तो भगवान आए तुम्हारे पुत्र को जिलाए। तो ये सब बिना तपस्या के कुछ होने वाला नहीं है। जगदीश्वर से बोला, हृदय में होने वाले संदेह को दूर करने के लिए हर्ष के कारण गदगद वचन से बोला, हे हरे, मैंने 4000 वर्ष प्रयत्न लगातार अत्यंत दुष्कर तप किया। उस समय मेरे को आपने वहाँ आकर जो कठोर वचन कहा, हे बस हमको अच्छी तरह देखा, इस तरह तुमको निश्चय पुत्र नहीं है। हे हरे, इस समय वचन का उल्लंघन कर मेरे मृत पुत्र को जीवित कर दिया। इसलिए हमको बहुत खुशी हुआ कि आपने हमको कहा था तुम्हारे पुत्र, लेकिन हमारा इतना तपस्या हो गया था कि भगवान को भी तपस्या के आगे झुकना ही पड़ता है। इसीलिए कहते हैं कि 3 साल बाद आता है, पर हमको तो खुद नहीं पता पुरुषोत्तम मास की इतनी महिमा है, इतनी है। इसीलिए इस महीना में पुरुषोत्तम भगवान की कथा, कहानी, सत्संग और पुरुषोत्तम भगवान मंदिर में दर्शन करना चाहिए। 33 मलपुआ का दान करना चाहिए। हो सके तो इस समय जितना हो सके उतना अच्छा कर्म करना चाहिए, क्योंकि इसमें हजारों लाखों करोड़ों के बराबर इसमें तपस्या है। इसमें मामूली मत जाने दीजिए, जितना हो सके उतना करना चाहिए। अब इसी पर हुआ देखिए पुरुषोत्तम मास की आगे कथा हम कल कहेंगे। अब एक कहानी भी सुन लीजिए पुरुषोत्तम मास का, कि पुरुषोत्तम मास की कहानी का क्या लक्षण है। पुनर्जन्म में एक गधा था। वह ब्राह्मण था। कोई ऐसा पाप किया था कि वो गधा के रूप में पाया, लेकिन उसको पुनर्जन्म का सब याद था, क्योंकि पुरुषोत्तम मास का बहुत अनादर किया था, पुरुषोत्तम मास का अपमान किया था। कहीं कथा सत्संग होता था तो उसमें जाके भेग नाता था, लेकिन पुरुषोत्तम भगवान क्रोधित होकर उसको गधा का जन्म दे दिए। लेकिन उसको अंदर सब याद था कि हमने इतना बड़ा पाप किया, शरीर मिल गया गधा का, आखिर हम भी अच्छा कर्म करते तो अच्छे कुल में, अच्छे खानदान में जन्म लेते। भगवान मेरा नहीं सुनेंगे, भगवान हमारे संगे ऐसा किए। अब उसको अंदर ग्लानि हो रही थी, लेकिन अब वो करे तो क्या, शरीर तो गधा का लेकिन भगवान से अंदर प्रार्थना कर रहा था, ये पुरुषोत्तम भगवान, इस जन्म में तो हमको बहुत बड़ा गलती हो गया है, लेकिन अब मेरा जन्म मत बिगाड़िएगा। अब वो गधा होते हुए जहाँ सत्संग होता था, कथा पुराण होता था, गंगा का किनारा होता था, वहाँ जाके ढें ढें करके बैठ जाता था और कान लगा के सारा सुनता था।
सुनते 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 कई वर्षों तक बीत गया। जब उसका पाप पूरा हो गया तो एक दिन उसकी शरीर छूट गई। जब शरीर छूट गई तो दूसरे जन्म में वो ब्राह्मण के घर ही जन्म लिया, लेकिन उसको ब्राह्मण के घर ही जन्म लिया, उसको पुनर्जन्म का सब याद रहा कि हमारा जीवन कैसे व्यर्थ हो गया था, अब हम इस जीवन को व्यर्थ नहीं होने देंगे। जब दूसरे जन्म में ब्राह्मण हुआ तो अपना सवेरे सवेरे उठना, नहाना धोना, पूजा करना, भजन करना, बेले पेड़े पीपल में जल चढ़ाना, दिया बारना, सबको ज्ञान का उपदेश देना, सबसे ज्ञान देना कि पुरुषोत्तम मास का कभी कोई अपमान मत करिए, जो अपमान करेगा उसको गधा कुत्ता बिल्ली बनना पड़ेगा। तो भगवान का सबको ज्ञान देने लगा। अब सब क्या कि अब उसका बात सुनने लगा। सब पुरुषोत्तम मास में स्नान ध्यान जप कथा पुराण का सुनता था। वो कथा ले जाके भागवत है, गीता है, शिव पुराण सबको सुनाता था और सब सुनता था। और सुनते 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 ब्राह्मण के सारे पाप नष्ट हो गए, क्योंकि अच्छे कर्म करने से पिछला जन्म का पाप भस्म हो जाता है। इसीलिए हमेशा अच्छा कर्म करना चाहिए। अच्छे कर्म करते 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 जब ज़्यादा मेरा पूर्ण हो जाता तो मेरा पिछला जन्म का जितना पाप हो सब नष्ट हो जाता था। तो ब्राह्मण ने ऐसा ही कर्म किया। फिर विष्णु भगवान का मंदिर छोटा सा बनवाया, उसमें दिन भर बैठ के पुरुषोत्तम भगवान का पूजा करने लगा, भोग लगाने लगा, जो प्रसाद मिलता था प्रसाद को भक्षण करने लगा। इसी तरह सबको प्रसाद बांटने लगा। करते करते अब उसका जीवन पूरा सुखमय हो गया। जब वो मरा तो दूसरे जन्म में बहुत बड़ा राजा के घर में जन्म लिया। राजा के तो लोग कहें कि आखिर भाई अपने मन में सोचने लगा कि हम वो जन्म में कौन ऐसा कर्म किए थे। भगवान से कहे भगवान एक क्षणिक हमको याद धरा दीजिए। भगवान ने याद धरा कि तुम पिछले जन्म में उसके जन्म में गधा थे, उसके बाद जब जन्म लिया ब्राह्मण हुए, तुम बहुत अच्छे कर्म किए थे, इसमें राजा के घर तुम्हारा राज हुआ है। तो अच्छे कर्म से राजा होते हैं, बड़े बड़े विद्वान होते हैं, बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष होते हैं हमारे कर्म के ही अनुसार। अगर अच्छा हम कर्म कर रहे हैं तो अच्छे खानदान में, अच्छे कुल में, अच्छे घर में, पैसे वाले में सब मेरा जन्म होगा। और अगर ज़्यादा अच्छा करना है तो भगवान अपने में विलीन कर देते हैं कि भगवान कहते हैं कि तुम हमारे में मुक्त हो जाओ, तुम्हारा जन्म नहीं होगा। बार बार 9 महीना रहना, गर्भ में आना, मरना, जीना, जन्म लेना, कुछ भी है कष्ट तो है ही है, कोई भी जात के जन्म में। इसीलिए कहते हैं कि अच्छे कर्म का फल अच्छा, बुरे कर्म का फल। अच्छे कर्म करिए, बुरा मन से मत करिए। हमेशा चलते उठते बैठते भगवान का स्मरण कथा पुराण करिए। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। जो भी कथा कहानी कहता है उसका भी जय होता है, जो सुनता है उसका भी जय होता है। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे हम। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाये तनो हरि। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंग माता पार्वती संगे। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय, दोनों का जय हो। जितना कथा आप लोग सुनेंगी उतना जय होगा। जितना हो सके अगर अच्छा आपको लगे तो उसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब दूसरों को भेजिए, पुण्य की भागी बनिए। इस करने से आप ही के खाते में सारे पुण्य जाएंगे, दूसरे के नहीं जाएंगे। कि जितना लोग जितने जितने कान में जाता है, जो बंटवाता है, जो करता है, उसी को पुण्य मिलता है। हर हर महादेव, घर घर महादेव।